हेलो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम समीकरण संतुलित करने वाले हैं वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा क्षारीय माध्यम वाले समीकरण को संतुलित करेंगे। अभी तक इससे पहले पहला और दूसरा दो समीकरण हमने संतुलित किए थे, दोनों ही अम्लीय माध्यम में थे। ये जो अभिक्रिया है वो क्षारीय माध्यम में हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत परीक्षाओं में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किससे क्या बनना है के आधार पर समीकरण को दो अर्ध समीकरण में लिखने पर अर्ध समीकरण में लिखेंगे तो यहाँ देखिए I2 से यहाँ पर एक समीकरण बनना है IO3 माइनस समीकरण फर्स्ट OH माइनस H प्लस, ये आयन होते हैं, इनसे कुछ नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो दूसरा समीकरण है वो भी I2 से ही बनेगा, I माइनस, ये हो गया समीकरण सेकंड। हमारे पास दो समीकरण हो गए। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं की संख्या संतुलित करने पर, अन्य परमाणु की संख्या संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए I2 है और यहाँ पर IO3 माइनस है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर हम I की बात कर रहे हैं। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण बन गया 3। ऐसे ही इसमें करेंगे I2 तीर का निशान 2I माइनस, समीकरण हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है उसमें वो यहीं पर होगा। अब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को संतुलित करने पर कैसे करेंगे, इस समीकरण में तो है ही नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, केवल तीसरे वाले समीकरण में है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम I2 तीर का निशान 2IO3 माइनस। तो देखिए जो अम्लीय माध्यम था, अम्लीय माध्यम में हम क्या करते थे कि जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जितनी अधिक होती थी उसके विपरीत उतने ही जल के अणु जोड़ देते थे। लेकिन क्षारीय माध्यम में क्या करेंगे कि जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जितनी अधिक होगी उसी ओर उतने ही जल के अणु जोड़ देंगे। देखिए 2 तियाँ 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो इसी ओर हम 6 जल के अणु जोड़ देंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है इधर, तो उसके विपरीत उतने ही OH माइनस आयन जोड़ देंगे। अम्लीय माध्यम में H प्लस आयन जोड़ते थे, यहाँ पर OH माइनस आयन जोड़ देंगे, हाइड्रोक्सी आयन। ये बन गया हमारा समीकरण 5। अब क्या करते हैं, अब इनके आवेश बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते और घटाते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण बचे हैं वो 4th है, 5th है। तो यहाँ लिखेंगे आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करेंगे तो I2 से बनना है 2I माइनस। तो देखिए इधर कोई भी आवेश नहीं, इधर एक माइनस है लेकिन 2 का गुणा हो रहा है तो 2 माइनस हो गए। इधर 2 माइनस ज़्यादा हैं, तो जिस ओर ऋण आवेशों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसके विपरीत उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे और समीकरण बन गया हमारा 6th। ऐसे ही इसमें देखेंगे I2 प्लस 12 OH माइनस तीर का निशान 2IO3 माइनस प्लस 6H2O। देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है। यहाँ पर -1 है, 2 का गुणा हो रहा तो 2 माइनस इधर है, यहाँ -1 है, 12 का गुणा हो रहा है तो 12 माइनस इधर है। तो यहाँ 12 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ कितने ज़्यादा हैं, 10 ऋण आवेश ज़्यादा हैं यहाँ पर। जब यहाँ ऋण आवेश 10 ज़्यादा हैं तो उसके विपरीत उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन हम इसके विपरीत यहाँ पर जोड़ देंगे और समीकरण बन गया हमारा 7th। अब देखिए क्या करेंगे, उचित संख्या से गुणा करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
सिक्स्थ ये वाला समीकरण है, मैं 5 से गुणा करके समीकरण सेवंथ ये वाला समीकरण व एट्थ जो बन के आएगा अभी समीकरण को जोड़ने पर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5i2 + 10 इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान 10i माइनस 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर। ये हो गया समीकरण एट्थ और सेवंथ को इसमें जोड़ना है, तो इसे भी लिखेंगे i2 + 12OH माइनस, तीर का निशान i2iO3 माइनस प्लस 6H2O + 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ेंगे। अब दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 5i2 है और यहाँ 1i2, तो 6 हो गई। 6i2 + 12OH माइनस, तीर का निशान 2iO3 माइनस प्लस 10i माइनस प्लस 6H2O। अब देखिए इसमें भी 2 कॉमन है पूरे में, इसको हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं या हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i2 + 6OH माइनस, तीर का निशान iO3 माइनस प्लस 5i माइनस प्लस 3H2O। पूरे में हमने 2 कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद 2 से भाग दे दिया पूरे में, तो हमारा ये बन के आ गया समीकरण। अब देख लेते हैं इसमें समीकरण संतुलित है या नहीं। 3 दूनी 6, i बराबर कितना है, इधर 6 है, इधर i बराबर कितना है, i बराबर 1i और 5, 1 + 5 = 6 इधर भी है। इधर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितनी है, इधर 6 ऑक्सीजन है। इधर बात करें हम ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन कितनी है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी 3 + 3 = 6 हैं। बात करें हाइड्रोजन की, अगर यहाँ पर तो हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर 6H है, तो यानी 6 हाइड्रोजन इधर हैं। बात करें इधर हाइड्रोजन की तो 3 दूनी 6, 6 ही हाइड्रोजन इधर हैं। यानी ये जो हमारा समीकरण है वो कैसा है, संतुलित आयनिक रासायनिक समीकरण है, जो कि क्षारीय माध्यम में है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो समीकरण है वो क्षारीय माध्यम है। तो दोस्तों इस तरीके से अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, चाहे ऋणावेश हो या धनावेश हो, किसी भी रासायनिक समीकरण को आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।